सभी को प्रणाम। जय गुरुदेव। उपासना समर्पण योग अध्याय 13 डे 53। आज का स्वाध्याय में गुरुदेव के लिखा एक नया टॉपिक शुरू करते हैं। अज्ञानता के बंधन काटे, उन्मुक्त जीवन जिए। अब अज्ञानता ही सारे चीज का दुखों का जड़ है। ज्ञान का अभाव सारे दुख का कारण है। तो अब इस अज्ञानता का बंधन को कैसे काटे, आइए इसके बारे में जानते हैं। लगता है सचमुच किसी ने हमें जकड़ कर बांध रखा है और इच्छा अनुसार एक भी काम नहीं कर सकते, एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकते। जब भी इच्छा अनुसार किसी दिशा में चलने का प्रयत्न करते हैं, तभी हाथों में पड़ी हथकड़ियाँ, बेड़ियाँ कड़ी हो जाती है और विवश करती है कि हम एक कदम भी आगे न बढ़े, जहाँ है वहीं रहकर संतोष करें। आत्मा अपना स्वरूप जानती न हो, ऐसे बात नहीं है। शास्त्रों में, सत्संगों में यही तो पढ़ते सुनते हैं कि हम आत्मा है। आत्म कल्याण के लिए जीवन मिला हुआ है, उसी के लिए प्रयत्न करना अभीष्ट लक्ष्य है। शरीर और मन दो वाहन है जो सेवा सहायता करने के लिए सेवकों के रूप में मिले हुए हैं। इंद्रियां ज्ञान वृद्धि, इच्छा पूर्ति और क्रियाकलाप को संपन्न करने के उपकरण है। परिवार एक प्रयोगशाला, व्यायामशाला है, जिसके माध्यम से आत्मोन्नति के सद्भावना और सत्प्रवृत्तियों का अभिवर्धन का प्रयास किया जाता है। अपनेपन का क्षेत्र बढ़ाते चलना, सज्जनता और उदारता को विकसित करते चलना, यही आत्मविकास है और यही अभीष्ट। अब यहाँ गुरुदेव कहते हैं, हमें कभी कभार ऐसे लगता है कि हम कुछ काम करना चाहते हैं फिर भी आगे नहीं बढ़ पाते हैं, जैसे कोई बांध रखा है, कोई बंधन में फंस गए हैं। इच्छा अनुसार हम कहीं जा नहीं पाते हैं, हथकड़ियों की बेड़ियां लगी हैं। तो यहाँ पर लास्ट में बोलते हैं, जो प्राप्त है पर्याप्त है। वो शब्द किस लिए कहते हैं? लोभ नहीं होना चाहिए, लेकिन अपने आलस और किसी बंधन में माया के वश में बंध कर जहाँ है वहीं रहकर संतोष करे। जो प्राप्त है पर्याप्त है, वो यहाँ के लिए नहीं है। अभी क्या है, हम सब जगह हम आत्मा है ये सुनते हैं, जहाँ सत्संग में जाते हैं आत्मा अपना स्वरूप पहचानती है, ऐसे सभी जगह जानते हैं, पढ़ने को भी मिलता है। और प्रयत्न करना उसके लिए, जानना, हमें खुद को उस ज्ञान का प्राप्ति के लिए पुरुषार्थ करना ही हमारा अभीष्ट लक्ष्य है, वही हमारी प्रथम इच्छा है। क्योंकि हमारे पास दो बड़ी वाहन है जो हमें सेवा सहायता के लिए तैयार है। वो है हमारा शरीर और सबसे शक्तिशाली हमारी मन। ये दोनों हमारे सेवा सहायता के लिए भगवान ने हमको दिया है। तो इंद्रियां हमारी किस लिए है? ज्ञान वृद्धि, इच्छा पूर्ति और क्रियाकलाप को पूर्ण करने के लिए एक उपकरण है। दे आर द इंग्रेडिएंट्स जिससे हम कुछ पाते हैं। और हमारा परिवार क्या है? एक प्रयोगशाला है, जहां हम कई सारे चीज का प्रयोग करके एक नतीजे में पहुंच सकते हैं। रिश्ता क्या है, कर्म क्या है, वह एक व्यायामशाला भी है, जहां दिन रात हम अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ काम करते जब है, एक सारे आयाम शरीर का बन जाता है। तो यहाँ पर एक डिसिप्लिन भी रहती है और इसके माध्यम से आत्मोन्नति, सद्भावना और सत्प्रवृत्तियों का अभिवर्धन का प्रयास किया जाता है। क्यों? एक परिवार में जैसे पांचों उंगली समान नहीं रहती है, वैसे परिवार में हर सदस्य समान नहीं रहते हैं। एक माँ का संतान भी अलग अलग प्रवृत्ति के होते हैं, तो वहाँ पे मन मुटाव, भेदभावना ये सब आती है। तो यहाँ से इससे ऊंचा उठना, इससे उभरना, तो वही हमारा प्रयोगशाला परिवार बनता है। जबकि हम उल्टा करते हैं, परिवार का उस मोह पाश में फंस जाते हैं और हम खुद भी अपने दुष्प्रवृत्ति में चले जाते हैं और परिवार के सभी सदस्य वैसे ही चले जाते हैं। तो यहाँ पर हमें इसे प्रयोगशाला का रूप में
उपयोग करना है, जिससे हमारी अभिवृद्धि होगी, आत्मोन्नति की। तो यहीं पर हम जो करेंगे, एक परिवार पे चैरिटी बिगिंस एट होम क्यों कहते हैं? जो परिवार में शुरू करते हैं, समाज में हम वही रिफ्लेक्ट करते हैं, उसी का प्रतिनिधित्व करते हैं। घर पे हम अगर चिड़चिड़ा इंसान बने रहते हैं तो समाज में भी हम एक चिड़चिड़ा, हर किसी के पास कुछ न कुछ दोष दुर्गुण देखते फिरते हैं। तो इसलिए परिवार को एक सुंदर प्रयोगशाला, कैसे भगवान ने इस चीज को क्रिया किया है, सी द क्रिएटिविटी इन होल यूनिवर्स, जहाँ पर अलग अलग आपको अपने आप को सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करने के लिए जगह जरूरी नहीं है। एक परिवार ही काफ़ी है, हम क्या है ये समझने के लिए। और यहीं पर हमारे अपनेपन का क्षेत्र बढ़ने शुरू होता है, और यहीं से सत्प्रवृत्ति का अभिवर्धन के साथ समाज के और अपनेपन को बढ़ाते चलाना है। सज्जनता और उदारता का विकसित करते चलना, सही में यही आत्मविकास है। क्यों? आत्मविकास जिसके पास है वो हर दम दूसरे का पीड़ा होने से उसे अपना पीड़ा मानता है। दे आर एम्पैथिस्ट, एम्पैथी उनके अंदर बहुत रहती है। जो आत्मविकास नहीं होता है, दे आर सिंपैथिस्ट, वो लोगों के साथ सिंपैथी करते हैं। तो हमें भावुक नहीं बनना है, सिंपैथी नहीं दिखाना है, भावनाशील बनना है। दूसरे को भावना, दूसरे के तकलीफ को समझे और उस इश्यूज को हम रिजॉल्व करें, उनको मदद करें। ऐसे नहीं कि भावुक हो के वो रोने बैठे, उनके साथ हम भी रोने बैठे। वो ऊपर ही दिखने में लगेगा हम कितने प्रेम करते हैं, लेकिन वो सच्चे आत्मविकास के विपरीत है। अब आगे कहते हैं, आत्मज्ञान की परिधि इतनी ही है और इसे हमने एक बार नहीं 1000 बार सुना समझा है। कितनी ही बार तीव्र आकांक्षा भी उठी है कि जीवन संपदा का सदुपयोग होना चाहिए। इच्छा तो सदा ही किसी न किसी रूप में बनी रही है कि कुछ तो परमार्थ के लिए, आत्मकल्याण के लिए, जीवन लक्ष्य की पूर्ति के लिए होना ही चाहिए। कितनी ही बार तो इस दिशा में कुछ भी न बन पड़ने से भारी पश्चाताप होता है। अब इच्छा तो बहुत कुछ है, समाज के लिए ये करना है, समाज के लिए वैसे करना है, सद्भावना का हम प्रतीक बने, लेकिन आदत ही कहाँ आई। हम जो इस तरह का सोच रखते हैं उसे कहा जाता है जो सोते हुए सपना देखता है, और सही मायने में जीवन लक्ष्य को लेके सपना देखता है, उसे वो सपना सोने ही नहीं देता है। तो लास्ट में हम पश्चाताप करते हैं, इतना सारा था, हमने समाज के लिए कुछ नहीं कर पाया। कब? मृत्यु की घड़ी में परमात्मा के न्यायालय में उपस्थित कर्म फल की अनिवार्यता की सच्चाइयाँ जब विवेक बुद्धि देखती है तो थरथरी आती है, कंपकपी छुटती है। इन तीनों तथ्यों का सामना करना पड़ेगा। हर किसी को एक न एक दिन इसका सामना करना पड़ता है, उससे बच निकलने का कोई रास्ता नहीं। इन तीनों ही कसौटियों पर खरे सिद्ध होने की अपनी कोई तैयारी नहीं। हर परख पर खोटापन ही साबित होगा। तब कितनी दुर्गति का सामना करना पड़ेगा, उसका भयानक स्वरूप आंखों के सामने आता है तो रोमांच हो आता है। तो इस चीज़ को समझने के लिए परमार्थ कैसे करें, आइए एक छोटी कहानी द्वारा इसको हम समझाते हैं कि हमारी आत्मविकास, अगर हम इस चीज़ को समझ लेंगे ना, तो आत्मविकास खुद ब खुद जीवन में हम उतार सकते हैं, जल्दी से उतार सकते हैं। कलकत्ता का ही एक कहानी है ये। 2 जवान लड़के, युवा, गंगा नहाने जाते हैं। तो सही में क्या वो गंगा नहाने जाते थे? वो गंगा नहाने के बहाने निकलते थे और अल्लड़पन और थोड़ी बहुत घर पे समृद्धिवान थे, कभी ना पैसे की कमी ना किसी और चीज़ की, जो चाहा वो मिलता था। तो अल्लड़पन और उद्दंडता दोनों ही था। तो दोनों चलते फिरते राहगीरों का मजाक उड़ाना, खिल्ली उड़ाना, किसी को कहीं गिराना, और इसमें इस तमाशा मानकर हंसी मजाक करना और खुद का आनंद उठाना। तो इस तरह से एक दिन जाते जाते उन्होंने एक अधेड़ उम्र के इंसान को देखे, जो हाथ में नहाने के बाद पहनने के कपड़े
लिए गंगा के ओर चलते और मुंह पर उनके कुछ मंत्र जाप चलती रहती थी। इनमें से एक को बहुत मज़ा सूझी। पहले तो उनको इस तरह से खिल्ली उड़ाने लगा, वो मुड़ के देखे और इनको देख करके एक मंद मुस्कुराहट छोड़कर आगे बढ़े। अब जैसे वो मंद मुस्कुराहट दिए, इनकी तो तेज और तेवर बढ़ गई। हमने इनका खिल्ली उड़ाया, फिर भी इन्होंने लड़ने नहीं आया। तो अपने कोने से एक युवा ने क्या किया, उस शख्स को कीचड़ पे गिरा देता है। अब वो कीचड़ पे गिर जाता है, पूरा कीचड़ से लथपथ, जो ले गया कपड़ा बदलने के लिए वो भी सारे कीचड़ हो जाती है। पास में इनका जो दोस्त खड़ा था वो खुशी के मारे इतना जोर से ठहाका मारकर थाली बजाने लगा, वो खुद फिसल के कीचड़ पे खुद गिर गया और उसको इतनी चोट लगी हाथ में, वो चिल्लाने लगा। इतने में ये महान जो हैं, जो गिर गए थे अधेड़ उम्र के, ये तुरंत जो खड़ा हुआ, जो किल्ली उड़ा रहा था, उस लड़के को बोला, चलो इनको उठाओ और फटाफट इनको अस्पताल लेके चलना है। तो अपना परवाह ना किए उस लड़के का तुरंत वो दौड़ पड़ते हैं। इतने में वहाँ बीट पे खड़े हुए दरोगा को बुलाते हैं। वह दरोगा दौड़ के आता है इनका बुलावे पर। दौड़ के आते साथ कीचड़ से लपेटे हुए इनका चेहरा पहचानता है, जी हुजूर करके सलाम मारता है। तब जिसने खिल्ली उड़ाया वो अंदर से थरथर कांपने लगता है। अब कोई ये बड़ा आदमी लगता है पुलिस का, क्यों पुलिस आके सलाम करता है, अब तो हमारी छुट्टी। लेकिन वो तुरंत बोलते हैं, जल्दी से घोड़ा गाड़ी लेके आओ, इन महाशय को अस्पताल लेके जाना है। वो बोले, सर आप चिंता मत करिए, हम गाड़ी ले आएंगे और इनको अस्पताल भी पहुंचा देंगे, इनकी सही सलामत ट्रीटमेंट भी करवा देंगे। आप गंगा नहाने जाइए, आपकी व्यवस्था हम लोग सारे कर देते हैं। तो वो बोले, पहले अभी गाड़ी लेके आओ, आपको यहाँ से, आप अपनी ड्यूटी पर हो, आप एक दरोगा को बुला लीजिए और एक गाड़ी मंगवाइए, और कुछ नहीं चाहिए। तो उन्होंने गाड़ी लाया। फिर ये सज्जन खुद उन दोनों को लेकर के अस्पताल गए। जिसने खिल्ले उड़ाया उसे भी तो जाना ही पड़ेगा, वो डरते डरते गया। इतने में अस्पताल में इन्होंने अपना कार्ड दिखाया। जैसे ही कार्ड दिखाया पता चला वो सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस है। तो खिल्ली उड़ाया हुआ बंदे को तो सिटी पिटी गुम हो गई। तब उनका साफ सफाई किया, उस लड़के का अच्छी तरह से मरहम पट्टी हुआ। उसके बाद उन्होंने एक बात बताए थे, आप चिंता मत करें, आप डरिए मत, आप हमारे मित्र हो, मैं आपका मित्र हूँ। जब हमारी मित्रता का भाव होता है तो हमें फिर किसी आपस में डर कैसी। और दूसरी बात है, ये उम्र में अल्लड़पन चंचल स्वाभाविक है, लेकिन कभी किसी को कष्ट देकर आनंद उठाने का भूल मत करना, उसके लिए आपको बाद में बहुत बड़ा भुगतान चुकाना पड़ेगा। कहीं ना कहीं कर्म आपके पास वापस लौटेगी। ऐसे मत करो, आपके लिए उड़ाओ, ठीक है, आगे बढ़ते चलो, किसी को धक्का मारना, गिराना, किसी को कष्ट पहुंचाकर उस पे आनंद मत उठाना। मित्रता के भाव सब जगह रखते हैं, आप भी मित्र बने रहिए। और कभी भी मुझे सेवा का ज़रूरत पड़े तो मुझसे मिलिए, हम आपको कभी नहीं चुकाएंगे, हम सेवा देंगे, हम मित्र हैं। इस तरह से तो यही मित्रता का भाव हमारे आत्मा और शरीर के बीच में होना चाहिए। हम दुश्मनी भाव ले लेते हैं, आत्मा को अवहेलना कर देते हैं, शरीर को अच्छी तरह से लिपा पोता करते रहते हैं शरीर पे। तो यहीं पे हमें बात समझनी है, मित्र भाव रखना है। जब हमारे आत्मा में मित्र भाव आती है, वो प्राकट्य होती है समाज में, परिवार में, समाज में, फिर राष्ट्र में। तब साधारण मानव से हम महामानव के तरफ अग्रसर होते हैं। तब हमारे अंदर ज्ञान की प्रवृत्ति बढ़ती रहती है। आज का यही सार है। आइए माँ भगवती से यही प्रार्थना करते हैं कि माँ हमें उस तरह अग्रसर करते जाओ आप कंटिन्यूअसली, एक दिन नहीं, दो नहीं, हम रेगुलर अभ्यस्त करते रहे, अपने खुद की आत्मबोध करते रहे, अपने गलतियों का हम सुधारते रहे और आत्मविकास की ओर अग्रसर होते रहे। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।